नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, क्या कभी आपने सोचा कि आपके द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है, आपकी ही जेब से आपने जो मेहनत करके कमाया था, क्या वो आपके ही स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, और वह भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से। यानी कि सरकार जो पेंशन देती है, हम जो निवेश में करते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में निवेश कीजिए, आप एफडी रखिए, आप बैंक के सेविंग अकाउंट में रखिए, या फिर आप कहीं भी खरीदारी करने के लिए कुछ भी खर्च करते हैं, यात्रा पे जाते हैं, कुछ भी। क्या इन सब चीजों से क्लाइमेट चेंज हो रहा है? और यदि हो रहा है तो सबसे पहले ये कैसे हो रहा है, इसको समझना। दूसरी बात, फिर हम अपने खर्च करने के तरीकों को कैसे बदलें, इन सब चीजों को भी समझने की आवश्यकता है। चलिए विस्तार से इन चीजों को देखते हैं और बड़ी बारीकी बात करने आज हम वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए यहाँ पर जो एक आर्टिकल है उस पर बहुत बारीकी से इस बातों को चर्चा किया गया है। अब समझते हैं कि जो हमारे वित्तीय फैसले होते हैं उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन चीजों को लेकर के सबसे पहले समझिए। यूके की एक संस्था है मेक माई मनी मैटर, उसके अनुसार पेंशन को सस्टेनेबल कंपनी में निवेश करने से यह कहा गया है कि कार्बन फुटप्रिंट में 20% तक ज्यादा कटौती हो सकती है, जो शाकाहार अपनाने या बिजली कंपनी बदलने से भी अधिक है। अब सोच सकते हैं, लोग आमतौर पर भोजन पे या यात्रा पर, खरीदारी जैसे फैसलों पर पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, लेकिन पैसा के निवेश और उसके उपयोग को लेकर के पर्यावरणीय मुद्दों को कहीं ना कहीं अनदेखा करने का भी काम करते हैं। अब यहां पर सबसे अहम बात जो है वह चर्चा हम करेंगे जीवाश्म ईंधनों को लेकर के। दुनिया भर में इस बात को लेकर के चर्चा किया जा रहा है कि बैंक जो है वो जीवाश्म ईंधनों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये देखिए, दिलचस्प बात कहने जा रहा हूं, तो इसीलिए, और अगर आपको क्लाइमेट चेंज से बचना है, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, अगर आप चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छ पर्यावरण मिल सके, तो जीवाश्म ईंधन के बढ़ावा को हमें कम करना पड़ेगा। लेकिन बैंक इसको बढ़ा रहे हैं कैसे, जरा इन चीजों को विस्तार से समझते हैं। देखिए, वैश्विक निवेश के स्तर पर बात करें तो 2023 में दुनिया के 60 सबसे बड़े बैंकों ने जीवाश्म ईंधन उपयोग में लगभग $705 अरब का निवेश किया। ध्यान से समझिए, 2023 में कहा गया है 60 सबसे बड़े बैंकों ने जीवाश्म ईंधन उद्योग में कितना निवेश कर दिया है? $705 अरब का इन्वेस्टमेंट किया है। तो जाहिर सी बात है, ये बैंक क्या कर रहे हैं? जीवाश्म ईंधन को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, जो आगे चल के पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होने वाला है। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, हम सब इस चीज को जानते हैं। पेरिस समझौता के बाद से अब तक कहा गया है कि कुल अगर देखा जाए राशि, तो $6.9 ट्रिलियन का निवेश जीवाश्म ईंधन में किया जा चुका है। जबकि पेरिस समझौता किस लिए हुआ था, हम सब जानते हैं कि पेरिस समझौता में एक बात जो किया गया था कि कैसे भी करके हम जो है क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश करेंगे, कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब चीजें देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? बैंक। बैंक के पास पैसा कहां से आया? जो हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं वहां से। और वही पैसा बैंक जो है जीवाश्म ईंधन में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रही है, और अंततः हमें ही बुरा पर्यावरण देखने को मिल रहा है। यह निवेश अगर बैंक का देखेंगे तो मुख्यतः कहां होता है? तेल में होता है, गैस में होता है, कोयला जैसे स्रोतों में होता है। जो नए प्रोजेक्ट को बढ़ावा देते हैं, ये कंपनी जो नए प्रोजेक्ट खोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जाता है। और इन सब चीजों से देखेंगे, निवेश से जलवायु संकट और अधिक गंभीर बनता जा रहा है, और उसका हम सभी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हुआ जा रहा है। व्यक्तिगत पैसे का अप्रत्यक्ष उपयोग को लेकर के जो बातें किया गया है, उस पे जरा देखते हैं। हमारा पैसा चाहे वो बैंक खाता में हो, निश्चित तौर पर हम सभी अपने आमदनी को कहीं ना कहीं तो रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखें या फिर एफडी में रखते हैं, कहीं रखते हैं। पेंशन फंड, जो लोग सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार पेंशन देती है, पेंशन फंड या बीमा, अनजाने में जीवाश्म ईंधन में निवेश के लिए उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो पैसा हम बैंक में रख रहे हैं, हमें जो पेंशन मिल रहा है, बीमा के लिए हम जो इंश्योरेंस परचेज करते हैं, वो जीवाश्म ईंधन को बढ़ाने के लिए उसका काम किया जा रहा है। और इस वजह से कहा गया है कि वित्तीय प्रणालियां जटिल होती है और आम निवेशक को यह पता नहीं होता है कि उसका पैसा कहां लगाया जा रहा है। क्योंकि शेयर मार्केट में ही भी इस तरह की समस्या देखा गया है, और इन सब वजहों से हमारा पैसा ही वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है। अगर व्यक्तिगत निवेश की यहां पर बात किया जाए, तो जैसे कि स्टॉक्स लेते हैं, हम बॉन्ड लेते हैं, कई प्रकार के सीधे तौर पर तेल और गैस कंपनियों में चला जाता है। क्योंकि आम जो निवेशक है वो बहुत ज्यादा इन चीजों की स्टडी नहीं कर पाता कि वो जिसका शेयर ले रहा है वो कहां जा रहा है। म्यूचुअल फंड को लेकर के आप देखेंगे, उसमें जब आप निवेश करते हैं तो लगभग आपको नहीं पता होता है।
यानी कि बहुत अच्छे रिसर्च तो आम लोग नहीं ही कर पाते हैं और इसमें ज्यादा नुकसान हमारे ही पर्यावरण का हो रहा है। स्टील, विमानन और अन्य ऊर्जा गहन उद्योगों में भी निवेश अगर आप कर रहे हैं तो जीवाश्म ईंधन पर ये कंपनियां जो है पूरी तरह से निर्भर है, तो उसको बढ़ावा देता है। पेंशन फंड हो गया जो सरकार नियोक्ताओं या निजी संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं, अक्सर उच्च कार्बन उत्सर्जक कंपनियों में निवेश करते हैं। क्यों निवेश करते हैं? यहां से रिटर्न मिलने के चांसेस उनको ज्यादा रहता है। इन कंपनियों को ब्राउन कंपनियां कहा जाता है, ब्राउन कंपनियां, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख स्रोत के रूप में माने जाते हैं जो जीवाश्म ईंधन को बढ़ाने का काम करते हैं। निवेश का भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? हम सब जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। अब देखिए मई के महीना में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ने लग गया है, तो ये कैसे हो रहा है? यानी कि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके आने वाले समय में और भी गंभीर परिणाम जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले समय में बढ़ सकता है। आम व्यक्ति की आय में 40% तक की गिरावट बल्कि आ सकती है। आप ही का पैसा आपने मेहनत करके कमाया, गलत जगह निवेश किया और उसके वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और फिर 40% तक का आप ही की आमदनी में कमी आ गया। और ये देखा जा रहा है, अगर देखेंगे तो अमेरिका और कनाडा में पेंशन लाभ जो है 2040 तक 50% तक घट सकता है, यह अभी ही आंकड़ा बताया गया है। कुल मिलाकर के फिर विकल्प क्या हो सकता है? तो जब इन्वेस्टमेंट करें तो निश्चित तौर पर देखें कि हरित निवेश है कि नहीं। इसमें वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट को देखते हुए टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निवेश की मांग को तेजी से बढ़ा रहा है। जरा सोचिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आप शेयर खरीदते हैं, क्या इन चीजों पर इतना आप सोचते हैं? यही बातें यहां पर कही गई है। ग्रीन बैंक और टिकाऊ वित्तीय संस्थान को लेकर के बात किया गया है, क्योंकि ये वो संस्था है जो वादा करते हैं कि वे जीवाश्म ईंधन कंपनियों को कर्ज नहीं देंगे और केवल जलवायु अनुकूल परियोजनाओं में ही निवेश करेंगे। तो हमें ऐसे ही जगह पर जाकर के अपना पैसा लगाना चाहिए, जैसे कि बैंक.ग्रीन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये जांचने में मदद करते हैं कि कौन से बैंक पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हैं कि नहीं। जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले बैंक हैं जो इस जगह पर निवेश करते हैं, ये बैंक उनको लोन नहीं देता है ऐसे कंपनियों को, तो इससे ये समझ में आता है। अब देखिए, ग्रीन सस्टेनेबल और ग्रीन लॉन्ड्रिंग की यहां पर बात की जा रही है, जरा इनको समझते हैं। देखिए, ग्रीन फाइनेंस के विकल्पों की उपलब्धता के बावजूद इस क्षेत्र में साफ सुथरे नियम और मानक अभी भी नहीं बनते नजर आ रहे हैं। कभी कभी ग्रीन बैंक में भी निवेश की पारदर्शिता नहीं होती। निश्चित तौर पर इनका काम क्या है कि जो जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा ना दे तो उसी को ही हम लोन दे। जो जीवाश्म ईंधन को जो कंपनियां उसमें इन्वेस्ट कर रही है उसको लोन ना दिया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें भी धोखाधड़ी की बातें हैं, यानी कि आपका पैसा कहां लगाया जा रहा है यह जानना बेहद मुश्किल होता है। सस्टेनेबल क्या है? सस्टेनेबल शब्द का उपयोग कई बार कंपनियां जो है ना वो एक तरह से धोखे के तौर पर करती है, छलावे के तौर पर करती है, जिससे ग्रीन लॉन्ड्रिंग की स्थिति उत्पन्न होता है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति उत्पन्न होता है, वैसा ही यहां पर ग्रीन लॉन्ड्रिंग स्थिति कहा गया है कि यानी कि बैंक जो है वो आपसे वादा करती है कि हम वहीं पर आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल कार्य कर रहा होगा जो कंपनी, लेकिन ऐसा वो नहीं कई बार करती है। इसी को ग्रीन लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, नया शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यहां पर एक प्रश्न है, ब्राउन कंपनियां किन्हें कहा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा प्रश्न है, ये शब्द बहुत चर्चा में रह रहा है। जो लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे, ऐसे शब्दों से रूबरू हो रहे होंगे। आगे चल करके कभी प्रीलिम्स वगैरह में ये शब्द पूछा जा सकता है। 4 विकल्प है, चारों में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बताना है। अब आप मुझे यह बताइए कमेंट करके कि जब आप निवेश करते हैं, मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, जब आप शेयर परचेज करते हैं या आप कोई भी तरह की खरीदारी करते हैं, तो क्या आप सोचते हैं वाकई उस वक्त कि पर्यावरण को आपका खर्चा जो है क्या पर्यावरण को नुकसान कर रहा है या उसे बचाने में योगदान दे रहा है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।